दोस्तों, चीन की चालबाजियों की वजह से दक्षिणी चीन सागर में पिछले काफी वक्त से लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से चीन के दावे को नकारने के बाद यहां हलचल तेज हुई है। इस बीच बीते दिनों चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यहां पर युद्ध अभ्यास किया। इतना ही नहीं, अब चीन ने यहां पर वॉरप्लेन को तैनात कर दिया है और अपने इलाके की सुरक्षा की बात कर रहा है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जिस तरह साउथ चाइना सी में अपने वॉरप्लेन भेजे हैं, ऐसे में चीन का हक है कि वो अपनी सुरक्षा को कड़ा करे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने जिस तरह पिछले कुछ दिनों में बयान दिए हैं, वो उकसावे वाले हैं। अमेरिका भले ही चीन के दावों को खारिज करे, लेकिन चीन भी इस इलाके में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इसका खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों से। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि साउथ चाइना सी में चीन ने एक गुप्त नेवल बेस बना रखा है। सैटेलाइट तस्वीरों से बढ़ी अमेरिका की चिंता। समंदर में चीन ने बनाया गुप्त नेवल बेस। साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन की नेवी लगातार जंगी जहाज़ों और पनडुब्बियों से इलाके में गश्त कर रही है। इस दौरान साउथ चाइना सी की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे अमेरिका और जापान जैसे देशों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जो इस इलाके में चीन के वर्चस्व को खत्म करने में लगे हैं। प्लैनेट लैब्स की इन सैटेलाइट तस्वीरों में चीन ने हेलान द्वीप के यूलिन नेवल बेस पर बने एक सीक्रेट बंकर के दरवाजे पर चीन की टाइप 093 पनडुब्बी को देखा है। विशेषज्ञों की माने तो द्वीप के अंदर इस सुरंग को ऐसा बनाया गया है जिसमें किसी भी परमाणु पनडुब्बी को आसानी से छिपाया जा सकता है। चीन कई साल से इस नेवल बेस का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रैगन की पोल तब खुली जब टाइप 093 पनडुब्बी को इस सुरंग के दरवाजे पर सैटेलाइट ने देखा। चीन की टाइप 093 पनडुब्बी को शेंग क्लास की पनडुब्बी भी कहा जाता है। इस पनडुब्बी को चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये पनडुब्बी YJ-90 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ CJ-10 क्रूज मिसाइल से लैस है। ये पनडुब्बी परमाणु शक्ति से चलती है, जिसके कारण समंदर में महीनों तक ये ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। और शायद यही वजह है कि चीन ने इसे दुनिया की नज़रों से छिपाकर इस सुरंग में रखा है, ताकि समय आने पर इसका इस्तेमाल कर अमेरिका जैसे देशों को चौंकाया जा सके। एशिया के लिए खतरा बना हुआ है चीन। इस खुलासे के बाद साउथ चाइना सी के आसपास मौजूद देशों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा खतरा ताइवान जैसे देशों पर है, जिन पर चीन जबरन कब्जा करने की फिराक में है। इसके अलावा फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी चीन के निशाने पर आ सकते हैं। चीन इस गुप्त नेवल बेस से भारत के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। युद्ध के हालात में चीन की ये खतरनाक पनडुब्बियां कम समय में हिंद महासागर में पहुंच सकती हैं। हालांकि इनको यहां पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलों को पार करना होगा, लेकिन साउथ चाइना सी में ये नेवल बेस अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव अब चरम पर है। हाल में ही जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। फिलहाल चीन से सबसे ज़्यादा खतरा भारत को ही है। हालांकि भारत ने भी चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। चीन का वार पर भारत का तगड़ा पलटवार। भारत लद्दाख तक बना रहा है सड़क। लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर सैनिकों और टैंकों को दुश्मन को बिना दिखे पहुंचाने की कोशिश में भारत ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत मनाली से लेह तक नई सड़क बनाने का काम कर रहा है। इसके बनने से सेना का मूवमेंट काफ़ी तेज हो सकेगा और उसका काफ़ी समय भी बच जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिना दुश्मन की नज़र में आए भारत अपने जंगी सामानों को सरहद तक पहुंचा देगा। भारत पिछले 3 सालों से दौलत बेग ओल्डी और अन्य इलाकों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड खारदुंग ला पास से काम भी शुरू हो चुका है। कम समय में लद्दाख तक पहुंचेगी सेना। मनाली से लेह तक रोड कनेक्टिविटी के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं। नए रास्ते के जरिए सेनाओं का लद्दाख तक पहुंचने में कम समय लगेगा।
अभी तक श्रीनगर के जोजिला पास और अन्य रास्तों के जरिए सेनाएं लद्दाख का रास्ता तय करती थीं। ये सफर काफी लंबा होता था। इस सड़क से कम 3 से 4 घंटे का वक्त बचेगा। साथ ही पाकिस्तान और चीनी सेना इस मूवमेंट पर निगाह नहीं रख सकेंगी। इस रूट के जरिए सेनाओं के लिए टैंक और हथियार आसानी के साथ पहुंचाए जा सकेंगे। दरअसल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में चोटियों पर बैठे आतंकियों ने लद्दाख हाईवे को जाम कर दिया था। वो लगातार इस पर बमबारी कर सेना के काफिले को रोक रहे थे। अब अगर ये रास्ता तैयार हो जाएगा तो इस तरह के हालात दोबारा नहीं बन पाएंगे। लद्दाख पर सरकार का पूरा फोकस। दरअसल पिछले 4 महीने से चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने लद्दाख बॉर्डर पर अपना फोकस पहले से काफी ज्यादा बढ़ाया है। भारत इस क्षेत्र में अब लंबे समय की प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। गलवान घाटी में हुए दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद अब सेनाएं पीछे तो हट गई हैं, लेकिन अब भी चीनी सेना अप्रैल से पहले वाली अपनी जगह पर नहीं गई है। अभी भारत के सामने चीन को पहले वाली जगह पर भेजना भी एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में बॉर्डर तक आसानी से पहुंचना भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इसी चैलेंज को दूर करने और रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार इस इलाके में सड़क बना रही है।